फेसबुक को इस्तेमाल करते हुए अगर आप सीपीएम करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको लाइव सीपीएम करके दिखाऊंगा कि सीपीएम कैसे किया जाता है फेसबुक की वीडियोस के ऊपर। तो अगर आप भी सीपीएम करना चाहते हैं तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि सीपीएम का क्या मतलब है, सीपीएम के आपको क्या बेनिफिट्स हैं और अगर आप सीपीएम करना चाहें तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तब जाके आप सीपीएम कर सकेंगे। तो बहुत ज़्यादा दोस्त मुझे बार बार कमेंट कर रहे थे, डीएम कर रहे थे कि तारिक भाई सीपीएम के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दें ताकि हम भी सीपीएम करके फेसबुक से अपनी अर्निंग इंक्रीज कर सकें और फेसबुक से पहले से ज़्यादा पैसे कमा सकें। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको आपने एक लाइक ज़रूर करना है, चैनल पे नया तो आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूं कि सीपीएम क्या है और आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं पर्सनली अपने भाइयों को बताऊंगा कि आपको सीपीएम नहीं करना चाहिए। एक आम बंदा जो कि फेसबुक पे नया है वो सीपीएम ना करे तो बेहतर है। अगर वो करेगा तो इसके ऊपर उसको लॉस भी हो सकता है और उसके ऊपर उसको हो सकता है कि प्रॉफिट ना हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको वो क्लियर कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट बताऊंगा और उसके बाद आपको लाइव सीपीएम करके दिखाऊंगा। तो एक नया बंदा अगर इस फील्ड में आता है और फेसबुक सीखने के बाद सीपीएम करने की कोशिश करता है तो उसको लॉस ही होगा। अब मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि आपने बहुत ज्यादा वीडियोस देखी होंगी फेसबुक और यूट्यूब पे कि ये हमने सीपीएम करके इतने ज्यादा डॉलर बनाए हैं, तो यकीनन उन्होंने बनाए भी होंगे और वो अर्निंग भी सच है। लेकिन जब आप ट्राई करेंगे तो आपसे वो नहीं होगा। आप इस फील्ड में नए हैं और आपको एक टाइम लगेगा उस स्टेज पे जाते हुए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सीपीएम करते हुए आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। कम से कम आपके पास 300-400 आईडीज का सेटअप होना चाहिए जिनको यूज करते हुए आप सीपीएम कर सकें। अब जब आपके पास इतना बड़ा सेटअप लग गया है उसके बाद आपको चाहिए फेसबुक के मोनेटाइज पेजेस जो कि एड्स और रील से मोनेटाइज हों। अब बेसिकली आजकल जो सीपीएम हो रहा है वो एड्स और रील्स के ऊपर ही हो रहा है और इन स्ट्रीम एड के ऊपर बहुत कम लोग मतलब सीपीएम कर रहे हैं। अगर कोई कर रहा है तो उसकी अर्निंग उनको ऐड नहीं होती। अगर अर्निंग ऐड हो भी जाती है तो वो उनको पे आउट नहीं मिलता, उनकी वो अर्निंग होल्ड पे हो जाती है। तो यही कहूंगा कि अगर आप नए हैं तो आप इस फील्ड में मत आइएगा, इस सीपीएम को मत ट्राई कीजिएगा। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने पेजेस को वायरल करें और एक ऑर्गेनिक तरीके से फेसबुक से पैसे कमाएं। अब जो लोग कहते हैं कि तारिक भाई हमने फिर भी करना है, तो मैं उनको बता देता हूं, वैसे मैं सीपीएम नहीं करता लेकिन आपको मेथड बता देता हूं कि आपने किस तरीके से सीपीएम करना है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपके पास एक अच्छा पीसी होना चाहिए, एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए या आपके पास एक अच्छा मोबाइल होना चाहिए। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपने ये काम करना है तो आपने मजबूत कदमों के साथ करना है। अगर आप कच्चे कदम इसके ऊपर डालेंगे तो आप फिसल के गिर जाएंगे। तो इसीलिए अच्छी चीज़ें ही आपने इसके लिए यूज़ करनी है। उसके बाद आपके पास कोई आरडीपी हो या आपके पास कोई पेड वीपीएन हो, ये आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये है तो आप सेटअप के ऊपर अपनी लोकेशन को चेंज करके सीपीएम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको फ्लैग का इशू नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपकी आईपी पे कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद आपके पास कम से कम 300-400 आईडीज होनी चाहिए। ये कम से कम बोल रहा हूँ, इससे मैक्सिमम जितनी आप आईडीज अपने पास लॉगिन करेंगे तो आप इजीली उसके ऊपर ज़्यादा पैसे बना सकेंगे। अब एक आईडी आपको मार्केट में 60 रुपए से लेके 100 रुपए तक मिलती है और आप सोच ले कि मतलब 300-400 आईडीज आपको कितनी कॉस्ट में पड़ेंगी। उसके बाद आपके पास मोनेटाइज पेज भी होना चाहिए जिसके ऊपर आपने अपना कंटेंट लगाना है। उन कंटेंट के ऊपर आपको एड्स चलेंगी और उन एड्स के ऊपर आपने क्लिक करके सीपीएम करना होगा। तो अगर आपके पास मोनेटाइज पेज नहीं है तो तब भी आप सीपीएम नहीं कर सकते। नो डाउट कि उसके ऊपर अर्निंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। जब आप खुद से क्लिक करना स्टार्ट कर देते हो तो आपको अर्निंग मतलब फेसबुक ज़्यादा देनी स्टार्ट कर देती है। फेसबुक को यही लगता है कि ये उसके एडवर्टाइजर की मतलब जो उसने एडवर्टाइज की होती हैं चीज़ें उसके ऊपर क्लिक्स आ रहे हैं तो वो आपको उसके पैसे
काट के आपका हिस्सा आपको दे देता है। इस तरह लोग सीपीएम करते हैं। तो अब मैं आपको एक सीपीएम करके दिखाता हूं, सिर्फ डेमो दिखाऊंगा, यह परफेक्ट नहीं है, कहीं ये ना समझिएगा कि तारिक भाई ने ये परफेक्ट किया है। ठीक है, सिर्फ आपको डेमो दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि किस तरह सीपीएम होता है। तो ये देखिए मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूं और यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले कोई भी वीपीएन ले लेना है। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आपके पास कोई पेड वीपीएन होना चाहिए अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप पीसी में यूज़ कर रहे हैं तो पीसी में ये नहीं चलेगा, आपको वहाँ पे एमुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने वीपीएन को ओपन करना है और इसको आपने कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये फ्री वाला वीपीएन है लेकिन इसके अंदर फिर भी बहुत ज़्यादा कंट्री मुझे मिल रही है, तो यहाँ पे मैं किसी भी कंट्री के साथ इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरा वीपीएन कनेक्ट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने वापस आ जाना और यहाँ पे चेक कर लेना कि आपका वीपीएन कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो अगर आपका वीपीएन कनेक्ट हो गया है, आपने अपनी फेसबुक आईडी ओपन कर लेनी है। इस मोबाइल में आपने बहुत सारी आईडीज लॉगिन कर लेनी है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने बहुत सारी आईडीज पहले ही लॉगिन की हुई है, तो यहाँ से कोई एक आईडी आपने ओपन कर लेनी है। तो ये मैं अपनी ओरिजिनल आईडी ओपन कर रहा हूँ, आप चाहे तो कोई भी फेक आईडी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं कि अगर आप पाकिस्तानी आईडी में मतलब सीपीएम करना चाहते हैं जो कि आपने मोबाइल में लॉगिन की हुई है, तो यहाँ पे आपको जो पर क्लिक जो मतलब अर्निंग होगी वो थोड़ी सी कम होगी। और अगर आप ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यूएसए की आईडीज चंद ले लेनी है जिसके ऊपर आपको कॉस्ट ज़्यादा आएगी। मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप यूएसए की आईडी लेते हैं तो आपको वहाँ पे ज़्यादा पर क्लिक पैसे मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मोबाइल में कर रहा हूँ तो मोबाइल के अंदर ही एड्स शो होंगी। अगर आप इसको पीसी में ट्राई करना चाहें तो यहाँ पे पीसी के अंदर आप इसको ट्राई नहीं कर सकते। पीसी के अंदर सबसे पहले आपने एमुलेटर को इंस्टॉल करना है। अगर आप कहेंगे तो मैं वो वाला मेथड भी आपको शो करवा दूंगा, और उसके बाद आपने उन एमुलेटर्स के अंदर आईडीज को लॉगिन करना है और हर आईडी में आपने कोई ना कोई वीपीएन कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि जब एमुलेटर हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो वहाँ पे जो भी हम चीज़ लॉगिन करते हैं तो वो मोबाइल के थ्रू ही आता है। और हर मोबाइल को आप डिफरेंट किस्म की डिवाइस का नाम दे सकते हैं, मतलब कोई टैब मतलब रख सकते हैं, सैमसंग का रख सकते हैं या कोई भी, ये एमुलेटर के अंदर ऑप्शन होते हैं। तो अगर आप पीसी के अंदर करना चाहें तो मस्ट है कि आपके पास एमुलेटर होना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आपके पास आरडीपी है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज मतलब वीपीएन मस्ट है। अब यहाँ पे मैं अपनी आईडी के अंदर आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके आपको एक मतलब ऐड पे क्लिक करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझा सकूं कि आपने वीपीएन किस तरह करना है। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तानी आईडी पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें मैंने स्क्रॉल डाउन शुरू किया है, जैसे ही मैंने स्क्रॉल किया तो यहाँ पे ये देखें रील्स आ रही हैं। अब मैंने यहाँ पे कोई ऐसी रील्स फाइंड करनी है जिसके ऊपर मतलब चल रही है। अगर आपका पेज है तो आपने अपने पेज का नाम सर्च कर लेना है या अपने पेज को पहले ही फॉलो कर लेना है ताकि आपको उसकी एड्स शो हों। फॉर एग्जांपल ये आपका पेज है, मैं इसको ओपन कर लेता हूं तो यहाँ पे ये देखिए नीचे एक ऐड चल रही है। तो आपने क्या करना है, इस आईडी से इस मतलब ऐड को वॉच करना है, उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। आपने ये फॉर्म चाहे फेक मतलब फिल कर लें चाहे अपने ओरिजिनल नंबर से कर लें, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक फेक नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे फेक नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपने शॉप के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है या जो भी वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रही हो, तो आपने इसको कंप्लीट करना है। चाहे आप ओरिजिनल चाहे आप फेक, जो मर्जी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये देखें आपने कोई जीमेल लगा लेना है, ये भी फेक है। उसके बाद नाम भी फेक है और फ़ोन नंबर भी फेक करने के बाद मैंने इसको सबमिट कर दिया है। तो ये देखें ये कह रहा है कि आपकी एक ऐड हमने मतलब क्लिक कर ली है, आपकी एक ऐड मतलब हो चुकी है। तो इस तरीके से आपने अपनी दूसरी मतलब रील्स पे जाना है। अब आपने इस रील्स पे दोबारा आपने सीपीएम नहीं करना इस आईडी से। ठीक है, तो जब आप दूसरी मतलब अपनी रील्स पे जाएंगे ऐसे ही स्क्रॉल डाउन करते हुए या अपने पेज को फॉलो करते हुए या अपनी रील का नाम सर्च करते हुए, तो वहाँ पे भी जाके आपने इसी तरह ऐड पे क्लिक करना है और ऐड पे क्लिक करने के बाद आपने उसको मतलब इन्फॉर्मेशन पुट करनी है और फिल कर देना है। तो ये बस सीपीएम का चक्कर है, इतना सिर्फ कुछ करना होता है। अब एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि अगर आप एक आईडी से एक ऐड पे क्लिक करते हैं तो आपने वही ऐड दोबारा उसी आईडी से नहीं देखनी, आपने कोई और ऐड देखनी है। अब जब आप दूसरी आईडी लॉगिन करने लगो तो आपने अपने वीपीएन को डिस्कनेक्ट कर देना है और यहाँ से कोई और लोकेशन आपने मतलब उसके साथ कनेक्ट कर देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी आईपी और आपका जो आईपी एड्रेस है वो फाइंड नहीं होगा। इस तरीके से आपकी ऐड स्पैमिंग में नहीं जाएगी और आपके पेज पे फ्लैग का जल्दी करके इशू नहीं आएगा। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं यहाँ पे आपके सामने दिखा देता हूँ दूसरी आईडी को लॉगिन करके। तो इसी तरीके से भी आपने अपनी दूसरी आईडीज को लॉगिन करके उसके ऊपर यही काम करना है। तो यही काम बस लोग करते हैं, बस लोग आपको सही तरीके से बताते नहीं
नहीं है। यही एक तरीका होता है सीपीएम करने का और ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा, तो इसलिए मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आपने इसके ऊपर ज़्यादा देर काम नहीं करना या इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी। ये ना कहना कि तारिक भाई आपने पहले बताया नहीं है। होप सो कि जो सीपीएम का मेथड है मैंने आपको बताया, आपकी समझ में आ गया कि सीपीएम क्या है, किस तरह किया जाता है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपकी ये समझ में आ गया है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि हमेशा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और आपके जो बेहतरी के लिए है वही वीडियो बनाऊं। बाज़ औक़ात वो आप लोगों को समझ नहीं आती, तो इसलिए आप मतलब कोई उल्टे सीधे कमेंट करते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सिर्फ वही वीडियो बनाऊंगा जो कि आपके फ़ायदे के लिए है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको आपने एक लाइक ज़रूर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको फेसबुक और टिकटॉक से रिलेटेड हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।